उसने कहा था 3 दिन का दर्द नियति की खुशी की आगे बहुत छोटी कीमत है। हम मिलते नहीं, नियति हमें मिलवाती है। बहुत सारी नर्सेज हैं, पर मेरे ठीक होने के लिए तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। आई लव यू। ये है रोग कैसा समझ में न आए, डसते हैं मुझको मेरे ही साए। ये है रोग कैसा समझ में न आए, डसते हैं मुझको मेरे ही साए। परखती मुझे जिंदगी की कसौटी। ये नियति कहाँ से आ रही है अभी? अरे ऐसे शादी वाले दिन कोई घर से बाहर जाता है क्या? ये तो रो रही है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। नियति तो रो क्यों रही है? कहाँ रह गई थी तू? नीति, क्या बात है बेटे? पापा, राम, कहाँ रह गया, कुछ समझ में नहीं आता। अबे तू इधर कहाँ रह गया था? हैं? भूख लग रही, खाना वाना नहीं खाना आज? कुछ नहीं, शहर गया था घर देखने के लिए। अच्छा खासा बड़ा मकान है यार। सोच रहा हूँ कि दिवाली के बाद ये गांव छोड़कर शहर जाके बस जाऊं। क्या इतना बड़ा हो गया तू? इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ने ले लिया खुद से? अबे दोनों परिवारों को तू अलग करने पर तुला हुआ है, नालायक। अबे यार तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरे लिए 2 परिवार नहीं, एक ही परिवार है। अरे जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। तेरा पीछा इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूं बच्चू। प्लीज आप सब कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए। हम रिश्तेदार हैं, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज प्लीज। मुझे माफ कर दे यार। मुझे नहीं पता था कि नियति हमारी नियति है, मेरे दोस्त राम की बेटी है। वरना यकीन मान, मैं
मैं तुझे वो पुलिस लॉकअप में भेजने वाली गलती कभी नहीं करता। अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। मुझे माफ कर देना। और नियति बेटा, तुम भी। और सुलोचना भाभी, मैं आपका भी गुनहगार हूं। बहुत परेशान किया मैंने आप सब लोगों को। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बच्चू, कोई बात नहीं, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं, ठीक है? नीति, तू जा बेटा, जाके तैयार हो। पापा, अभिमन्यु के पापा आपके दोस्त हैं और वो मम्मी को भाभी क्यों बुला रहे हैं, जैसे बरसों के दोस्त हों? है ही बेटा, है ही। राम भैया और जीजा जी बचपन के दोस्त हैं। और रिश्तेदार भी। रिश्तेदार? पिछले 20 साल से बिछड़े, आज जाके मिले। पापा, ये सब क्या हो रहा है? आपका अभिमन्यु की फैमिली से क्या रिश्ता है? पापा, अरे नियति बेटा, ये तेरे पापा की ये बहुत पुरानी आदत है। जब भी कुछ अचानक हो जाता है ना तो घबरा जाता है बेचारा, और घबराहट में इसकी बोलती बंद हो जाती है। मैं बताता हूं हमारा क्या रिश्ता है। उससे पहले मुझे तुझसे माफी मांगनी है। मैंने बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ। उस दिन पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने तुझे। अपनी खुद की बच्ची को मैं तो माफी के लायक भी नहीं। सर प्लीज, आप प्लीज नहीं। मैं सर नहीं हूं तेरा। मैं तो तेरा कच्चू। हम अकेले में चल के बात करते हैं। क्यों? मैं अपनी बच्ची से बात नहीं कर सकता? पहले मुझसे बात कर ले कच्चू, हमारा बात करना जरूरी है। अरे बिल्कुल है। तेरी तो मैं कान पकड़ के खबर लूंगा। ये जो तू कांड करने जा रहा था ना, ये अगर तेरी बड़की अम्मा को पता चल गया ना तो इतने डंडे पड़ेंगे तेरे को कि नानी याद आ जाएगी। क्या करने जा रहे थे आप? पापा, ये सब क्या बातें हो रही हैं? प्लीज कुछ बताइए ना।
अरे बेटा, ये क्या बताएगा तुझे? मैं बताता हूं तुझे पूरी बात। दरअसल गज्जू, नियति को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। भाभी, मैंने आपसे तो सारी बात की थी ना? आपने इसे बताया नहीं और इसे यहाँ पर लेकर के चली आई? राम, मैंने कहा अंदर चल के बात करते हैं और इस किस्से को आज यहीं पे खत्म करते हैं। किस्सा? ये कोई किस्सा नहीं है राम। दो परिवारों के बीच एक अटूट रिश्ता है जिससे हमारी सबकी किस्मत जुड़ी हुई है। आसान है क्या इसे खत्म करना? हाँ? देख गज्जू, चुप हो जा। मेरी बेटी के सामने मैं कोई नाटक नहीं चाहता। पापा, ऐसी कौन सी बात है जो आप... कोई बात नहीं है बेटे, तू जा अंदर। पापा प्लीज, क्या है ये सब? आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? आप लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं? वहां वो अभिमन्यु अपनी मन मर्जी कर रहा है, यहाँ आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। अब अभिमन्यु के पापा कुछ बताना चाह रहे हैं, आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। पापा, अब मुझे सच जानना है। अभिमन्यु की फैमिली से हमारा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, कोई बात नहीं है। तू मेरी बेटी है ना? अपने पापा की बात सुन, सब भूल जा और अंदर जाके शादी की तैयारी कर। सुलोचना, अंदर लेके जाओ उसे। तू इसे ले जाकर तो दिखा, मैं भी देखता हूं। तेरे कह देने से रिश्ता टूट जाएगा क्या? तेरी जो मर्जी में आया करके देख ले, लेकिन मैं नियति की शादी दोबारा नहीं होने दूंगा। दोबारा? हाँ बेटा, दोबारा। तू बहुत छोटी थी, तू 5 साल की थी जब तेरी शादी हो गई थी मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ। और ये तेरा पाप, इसे सब पता था कि अभिमन्यु मेरा बेटा है। लेकिन फिर भी इसने तुम सबसे इतना बड़ा सच छुपाया, क्योंकि अब वो पागल हो गया है। पापा, क्या ये सच है?
हाँ बेटा, तेरी और अभिमन्यु की शादी बचपन में हम दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। बेटा, तुझे और अभिमन्यु को बचपन में अलग कर पाना मुश्किल हो जाता था। चोट तुझे लगती थी और दर्द उसको होता था। जब हमारे मुन्ना और राम की बिटिया को हर वक्त साथ ही रहना है तो इनका ब्याह करा देते हैं। ठीक है भाई, जैसे अम्मा की मर्जी। तो बेटा, यही सच है। तेरी और अभिमन्यु की शादी पूरे विधि विधान से हो चुकी है। सिर्फ गौना बचा था। और आज मैं अभिमन्यु की पत्नी का, अपनी बहू का गौना करवाने आया हूं। सुना तूने राम? पापा, क्या ये सच है? मेरी शादी अभिमन्यु से बचपन में हुई थी? सौ आने सच है बेटा। ले, तू खुद अपनी आंखों से देख ले। किस्मत कनेक्शन मतलब हम मिलते नहीं हैं, नियति हमें मिलवाती है। किस्मत ने भी क्या कनेक्शन जोड़ा है? मैंने बोला था ना, हम फिर मिलेंगे। बेटा, तुम अभिमन्यु की जिंदगी में तब आई हो जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तुम ही हो जो मेरे बेटे के ठीक होने की उम्मीद हो। इसलिए बेटा, तुम आनंद के साथ अपनी ये शादी तोड़कर, अपना गौना करवाकर हमारे साथ अपने ससुराल चलो। यदि राम भैया ने यह सच छुपाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो, ये बात हम सब समझते हैं, लेकिन ये सच्चाई तो अब सामने आ गई ना। तो अब तुम सोचो, क्या ये सच जान के तुम आनंद के साथ एक नई लाइफ शुरू कर सकती हो?
बोलो नियति।